गुड मॉर्निंग। अनुबंधित तथा अनानुबंधित अनुक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर शब्द क्या दिया हुआ, अनुबंधित, और यहाँ क्या दिया हुआ, अनानुबंधित अनुक्रिया। यहाँ पीछे शब्द अनुक्रिया है, अनुक्रिया है तो ये क्या होगा, यू सी और आर। आर मतलब रेस्पॉन्स, कंडीशनल और अनकंडीशनल। अन है मतलब अनानुबंधित। अगर कंडीशनल रेस्पॉन्स है तो फिर ये कैसे हो जाएगा, अनुबंधित हो जाएगा। सी आर अंश है यू सी आर का। सी आर तथा यू सी आर दोनों मिश्रित है। यू सी आर अंश है सी आर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या सही होगा? बिल्कुल सही उत्तर इसका ये होगा, सी आर जो है, सी आर इसके अंदर इंक्लूड है, किसमें, यू सी आर में। यू सी आर का क्या है, एक अंश है, इसका एक भाग कह सकते हैं। तो सी आर यू सी आर का क्या है, अंश है। दोनों मिश्रित नहीं है और यू सी आर का अंश हो नहीं सकता। बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है? परिहार अनुबंधन, पुरस्कार प्रशिक्षण, दंड प्रशिक्षण, अकर्म प्रशिक्षण। यहाँ तो झूठ बोले हैं, तो झूठ बोले हैं तो क्या मिलेगी, झूठ बोलने पर हमेशा सजा मिलती है। सजा का मतलब दंड दिया जाता है। दंड का क्या देना, प्रशिक्षण देना। शास्त्रीय तथा नैमित्तिक अनुबंधन में क्रमशः कौन से नियम कार्य करते हैं? प्रभाव का नियम, समानता व प्रभाव का नियम, समीपता का नियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए शास्त्रीय पावलोव का है, इसमें समानता जरूरी है। किसमें समानता जरूरी है? यू सी एस और सी एस, इसके अंदर इसमें समानता जरूरी है। यहाँ पर नैमित्तिक है तो नैमित्तिक के अंदर नैमित्तिक किसका है, स्किनर का है, जिसमें प्रभाव का नियम कार्य करता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि, पावलोव प्राचीन अनुबंधन, हल पुनर्बलन सिद्धांत, और वॉटसन अंतःदृष्टि का सिद्धांत। अंतःदृष्टि का सिद्धांत गलत है और अंतःदृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोहलर के द्वारा दिया गया। इसको सूज का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर के द्वारा ये प्रयोग किस पर किए गए थे? सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर प्रयोग किए गए थे। पुनर्बलन सिद्धांत सी एल हल का है। प्राचीन अनुबंधन कहो या फिर इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहें। अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है। पावलोव को अनुबंधन का पिता कहते हैं। किस अनुबंधन में सी एस तथा सी आर दोनों ही निश्चित होते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही बिल्कुल उत्तर दे रहे हो आप, और इसका है शास्त्रीय अनुबंधन। यहाँ सी एस और सी आर की जब भी बात आती है तो याद रखना किसका है, पावलोव का है। और इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, यू सी एस तो क्या होगा बताओ, यू सी आर होगा, फिर सी एस और प्लस यू सी एस तो भी क्या होगा, यू सी आर। केवल सी एस है तो फिर क्या होगा बताओ, सी आर होगा। यहाँ यू सी एस का मतलब अनानुबंधित उद्दीपक। तो अनुक्रिया कैसी होती है, अनानुबंधित अनुक्रिया। फिर अनुबंधित उद्दीपक, फिर अनानुबंधित उद्दीपक, तो अनुक्रिया कैसी होगी, अनानुबंधित। फिर अनुबंधित उद्दीपक हैं तो अनुक्रिया भी कैसी होगी, अनुबंधित होगी, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है? किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है? ऐच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाओं का, सहज क्रियाओं का, या फिर विरोधी क्रियाओं का? अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ऐसी अनुक्रियाएं
जो कैसी हो, अनैच्छिक हो। जैसे जैसे उदाहरण से लार का आना ऐच्छिक है या अनैच्छिक है। काफ़ी टाइम हो गया है गुलाब जामुन खाए हुए, काफ़ी समय हो गया क्योंकि लॉकडाउन रहा और इस दरमियान खाए नहीं। काजू कतली हैं, इमरती हैं, ये काफ़ी समय हो गया। आपके भी हुआ होगा ना। देखो कईयों के मुंह में लार आ गई है। अब ये तो अनैच्छिक है। अनैच्छिक क्रियाओं का अनुबंधन किस में है? शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर है। किस प्रकार के अनुबंधन में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं है? देखिए कितनी बढ़िया प्रश्न पूछे गए कि पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं। ऐसा कौन सा अनुबंधन है? प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, क्रियात्मक व्यवहार में या ऑपरेंट व्यवहार में, या नैमित्तिक, क्रियात्मक, ऑपरेंट, ये तीनों एक ही सिद्धांत से संबंधित है। और वो किससे संबंधित है? स्किनर के सिद्धांत से संबंधित हैं। यहाँ प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के अंदर पुरस्कार किस पर? अनुक्रिया पर निर्भर नहीं है। अनुक्रिया पर पुरस्कार, जैसे पुरस्कार क्या है? पुरस्कार भोजन है। पुरस्कार भोजन है। भोजन तब दिया जाएगा जब लार आएगी तो ही भोजन दिया जाएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन या स्किनर के सिद्धांत के अंदर चूहा जब तक लीवर को दबाएगा नहीं तब तक उसको भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर करता है। पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में निम्न में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है? पुनर्बलन को, प्रासंगिकता को, समीप्यता को या निष्कासन को? बताओ क्या होगा? बिल्कुल, इसका अगर यही पावलोव की जगह स्किनर होता तो इसका 1 नंबर सही होता। प्रासंगिक क्या होता है? प्रासंगिक का मतलब ये होता है जैसे कोई उपयोगी हो, तात्कालिक उपयोगी बातें हो, जिसे हम प्रासंगिक कहते हैं। समीप्यता, बिल्कुल ये ज़्यादा सही है सिद्धांत के अनुसार। ये किसकी समीप्यता? यानी कि CS प्लस UCS, इन दोनों में समीप्यता। घंटी बजने के बाद भोजन लाना 0.5 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। सेकेंड का अंतर होना चाहिए। अब घंटी बजाने के आधा घंटे बाद में भोजन लाओगे, उस घंटी का और उस भोजन का आपस में संबंध नहीं हो सकता। हल ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किए थे कुत्ते पर, चूहे पर, बिल्ली पर या फिर वन मानुष पर। कोहलर ने वन मानुष पर किए। बिल्ली पर किसने? थॉर्नडाइक ने। चूहे पर किसने? स्किनर ने। स्किनर और हल का सिद्धांत मिलता जुलता है मानव पुनर्बलन के मामले में। और कुत्ते पर किसने? पावलोव पर। लॉ मतलब लार, ला आ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ ये कुत्ता याद रखना। स्किनर और हल ये दोनों याद रखना, चूहा याद रखना। थॉर्नडाइक में बिल्ली और कोहलर में वन मानुष। हल ने अपने पुनर्बलन सिद्धांत को किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया था? सही उत्तर होगा इसका प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ये पुस्तक याद रखना, इस पुस्तक का नाम याद रखना। CL हल ने अपना सिद्धांत इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया था। पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? क्षेत्र सिद्धांत है, मन ऊर्जा सिद्धांत है, साहचर्य सिद्धांत है या अंतःदृष्टि सिद्धांत है? शानदार प्रश्न है आज के। मुझे तो बखान करने पड़ेंगे, आप करो नहीं करो अलग बात है। साहचर्य सिद्धांत है पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन क्या करता है? पुरस्कार के माध्यम से उद्दीपक के प्रति व्यक्ति का संबंध स्थापित कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साहचर्य कहते हैं। पुरस्कार के माध्यम से ऐसा करता है।
वाचिक अधिगम किस में पाया जाता है? वाचिक, ध्यान से समझ लेना, वाचिक यानी शाब्दिक मनुष्य में, बिल्ली में, वन मानुष में या फिर सभी के अंदर। सही आंसर क्या होगा? मनुष्य के अंदर। थॉर्नडाइक का या संबंधवाद किस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक की जब भी बात आती है याद रखो SR, थॉर्नडाइक में SR, और पावलोव की जब भी बात है याद रखो CR, और स्किनर की जब भी बात आए तो याद रखो RS, क्योंकि स्किनर का क्रियात्मक पहले, रेस्पॉन्स पहले। यहाँ S का मतलब उद्दीपक स्टिमुलस और R का मतलब अनुक्रिया जिसे रेस्पॉन्स कहते हैं। ये S है, देखो पहले वाला कैसा S साहचर्य नहीं होगा। संज्ञानात्मक किसका है? जीन पियाजे का है। कुशाग्र द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? बताओ। शाब्दिक सीखना है, गत्यात्मक सीखना है, समस्या समाधान है या 2 और 3 है? यहाँ पियानो बजाना, गाड़ी चलाना, ये सारी बातें कैसा आ जाता है? शाब्दिक नहीं है। ये सब सीखना अधिगम कैसा है? ये सब अधिगम लर्निंग है। क्या कहते हैं इसमें? क्रियात्मक है, एक्शन जिसे हम कह सकते हैं, गत्यात्मक है। कॉलर के प्रयोग में चिंपांजी द्वारा केलों को प्राप्त करना किसका उदाहरण है? बताओ। वाचिक अधिगम है, समस्या समाधान है या गत्यात्मक अधिगम है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। केलों को प्राप्त करना, केले प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, यानी कि कोई न कोई उसके बीच में क्या आ रही थी? समस्या आ रही थी, और उस समस्या का वो लोग क्या कर देते हैं? समाधान कर लेते हैं। समस्या का समाधान करना, तो इसमें समस्या का समाधान करना कौन सा अधिगम हो जाएगा? 2 नंबर। सीखने के नियमों में थॉर्नडाइक ने सबसे अधिक महत्व किस नियम को दिया? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर आवृत्ति का नियम? शिक्षा के क्षेत्र में भी ये नियम बहुत उपयोगी हैं, और स्किनर ने भी अपने सिद्धांत में इसी नियम पर सबसे ज़्यादा बल दिया, जिसका नाम है प्रभाव का। इसको पुरस्कार एवं दंड का भी कहते हैं, सुखद एवं दुखद भी कहते हैं, संतोष एवं असंतोष का भी नियम कहते हैं। सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किसने किया? सिडनी एल प्रेस, स्किनर, टॉलमैन या फिर गुथरी के द्वारा किया गया? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सिडनी एल प्रेस। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी। देखिए इसमें से नहीं है बताना, तो कौन सा नहीं है? रुचि में वृद्धि हो सकती है, ये सही है। अपराधी बालक है, उसका उपचार हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर स्मरण शक्ति में कमी और संवेगों पर नियंत्रण। तो ये देखिए संवेगों पर नियंत्रण की बात आती है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। संवेगों पर नियंत्रण यहाँ प्रभाव के नियम से संबंध नहीं है। स्मरण शक्ति का मतलब अपन क्या कह सकते हैं? याददाश्त कह सकते हैं। उसमें कमी हो सकती है, उसमें याददाश्त बढ़ भी सकती है, याददाश्त घट भी सकती है। किसके आधार पर? पुरस्कार के आधार पर, है ना, पुरस्कार। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यही है, पुरस्कार जब तक दिए जाते हैं तब तक उसकी स्मरण शक्ति मेंटेन रहती है, और पुरस्कार देना बंद करोगे तो उसमें धीरे धीरे क्या आने लग जाती है? कमी होने लग जाती है। किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। ये परिभाषा किसने दी थी? गेट्स के द्वारा, मर्फी के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, क्रो के द्वारा। अब मैं आपको कुछ परिभाषाएं भी साथ साथ में बता देता हूँ ताकि
आपको परिभाषाएं भी याद हो जाए। ये परिभाषा दी वुडवर्थ के द्वारा। अभ्यास एवं प्रशिक्षण की फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? क्रो एंड क्रो, किंग्सले व गेरी, वुडवर्थ या फिर गेट्स के द्वारा? ये परिभाषा थी किसकी? किंग्सले व गेरी ने परिभाषित की थी। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा किसकी है? आसान परिभाषा है ये। अधिकतर उत्तर इसी को दे रहे हैं। सीखना आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एवं क्रो। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण द्वारा होता है। ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पील के द्वारा, गैरी के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा या फिर गेट्स के द्वारा? सही उत्तर होगा पील ने ये परिभाषा प्रस्तुत की थी। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? वुडवर्थ ने, क्रॉनब्रैक ने, थॉर्नडाइक ने या फिर क्रो एंड क्रो ने? सही अनुक्रिया, उपयुक्त मतलब सही अनुक्रिया के चयन और उससे उत्तेजना से क्या कर देना? जोड़ देना। उत्तेजना का मतलब कौन? उद्दीपक एस और ये अनुक्रिया, इनको आपस में जोड़ देना तो क्या बन जाएगा? एस आर। तो ये किसकी हुई? थॉर्नडाइक की है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? स्किनर, गेट्स, मॉर्गन, क्रो एवं क्रो। ये परिभाषा स्किनर के द्वारा प्रस्तुत की गई। उत्तरोत्तर अनुकूलन, देखिए यहाँ स्किन की बात करते हैं। स्किन की बात करें तो जैसे जैसे जीवन काल बढ़ता रहता है वैसे वैसे उत्तरोत्तर स्किन का रंग भी बदलता रहता है। एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था, ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सम्मान में खड़ा हो जाता है। अधिगम का सिद्धांत कौन सा होगा? शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार या फिर उद्दीपक अनुक्रिया? बिल्कुल सही आपने कहा। कैसा अनुबंधन है? शास्त्रीय अनुबंधन। किसका है? पावलोव का है। भोजन से लार का आना, घंटी से लार का आना, शिक्षक के आने पर सम्मान से खड़ा हो जाना। चपरासी उस समय आ गए तो उनके सम्मान में भी बच्चे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने संबंध, उसी समय का संबंध शिक्षक से ही जोड़ रखा था। एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वो बंदर बिना भोजन ही कुशलतापूर्वक कर्तव्य करने लगता है। ये अधिगम सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, पूर्णाकार या फिर क्षेत्र सिद्धांत? सही उत्तर कौन सा होगा? 2 नंबर, शास्त्रीय अनुबंधन। ये भी पावलोव का है, मदारी वाला उदाहरण है, समझ गए होंगे। एक बालक रिक्तियां नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है। ये अधिगम सिद्धांत कौन सा है? कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, समझ गए ना आप? वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, उसके बावजूद भी आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हो? सघन तैयारी कर रहे हो। अब बता दो कौन सा अधिगम है? उद्दीपक अनुक्रिया है, अनुक्रिया उद्दीपक है, गेस्टोल्डवादी है या पुनर्बलन सिद्धांत है? जब नौकरी वैकेंसी हो तो उसकी कटिंग सामने दीवार पर लगाकर तैयारी करें तो उद्दीपक सामने है और हमें करनी है क्या? अनुक्रिया। अब उद्दीपक तो बिल्कुल सामने नहीं है,
पहले हम लोग कर रहे अनुक्रिया और इंतजार कर रहे हैं किसका, उद्दीपक का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या होगा, अनुक्रिया उद्दीपक, कितने नंबर, 2 नंबर। बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या एक ही बार में स्पष्ट कर देता है तो अधिगम सिद्धांत कौन सा होगा। एक ही बार में स्पष्ट कर देना मतलब समग्र रूप से, मतलब पूर्ण रूप से, अवयव रूप से, कौन सा होगा, पूर्णाकार, गेस्टोल्ड किसका है, कोहलर का, कॉफका का। पावलोव द्वारा किया गया अनुबंधन प्रयोग संबंधित हैं क्रियात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा है, ये है कैसा, इसे ज्ञानात्मक अधिगम भी कहते हैं। घर में दीपावली की सफाई के बाद जूते रखने की अलमारी का स्थान बदल दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति पूर्व स्थान पर ही जाकर जूते खोलता है। इस स्थिति में अधिगम सिद्धांत कौन सा लागू होता है, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया या फिर क्षेत्र सिद्धांत। तो इसमें कौन सा लागू होगा, शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इसमें कौन सा नियम है, प्रभाव का, तत्परता का, अभ्यास का या फिर परिवर्तन का। बिल्कुल आसान है, यहाँ अभ्यास लिखा हुआ है तो नियम भी किसका होगा, अभ्यास का नियम है। एक बालक को अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है किंतु फिर भी वो अध्ययन नहीं करता, ये किस नियम के अभाव के कारण है, इस नियम के अभाव के कारण है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या आत्मीकरण का नियम। घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है लेकिन पानी पीना घोड़े पर निर्भर करता है, तो ये किस पर बात आई है, तत्परता। एक व्यक्ति आईएएस बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है, ये अधिगम सिद्धांत कौन सा है, सक्रिय अनुबंधन है, पूर्णाकार है, क्षेत्र सिद्धांत है या फिर पुनर्बलन सिद्धांत है। एक व्यक्ति ये बनना चाहता था, इस आकार में ढलना चाहता था, ये आकार आईएएस का है लेकिन नहीं बन पाया तो आकार इस तरह का हो गया, और ये सिद्धांत कौन सा होगा, ये क्षेत्र सिद्धांत होगा। कोर्ट लेविन का सिद्धांत है, जिसे हम प्लास्टिक रबड़ की बात कर रहे हैं, टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, किसी प्रकार का आकार व्यक्ति द्वारा दे देना, बदल देना। संयोजनवाद या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर वॉटसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सही उत्तर दे रहे हो आप सभी, और ये हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। उनका संबंध था अमेरिका से, ब्रिटेन से, स्विट्जरलैंड से या फिर भारत से। तो थॉर्नडाइक कहाँ के थे, भारत के थे क्या, नहीं नहीं, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली के लिए चालक का कार्य किया। देखो बिल्ली भी कैसी थी, भूखी होनी चाहिए। मछली ने, भूख ने, उल्टे सीधे प्रयत्न ने, लक्ष्य ने। मछली ने तो उद्दीपक का कार्य किया था, चालक का नहीं किया था। चालक का कार्य किसने किया था, भूख ने। चालक, परनोद, अंतर्नोद, भूख ने किया था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कितने मुख्य नियम प्रतिपादित किए, 2 प्रकार के नियम, 3 नियम मुख्य और 5 नियम गौण, प्लस बराबर टोटल कितने दिए थे, 8 नियम दिए थे। जिस काम को सीखा जा रहा है उसे सीखने के लिए अगर मन में उत्कृष्ट अभिलाषा हो तो उसे सीखने में बहुत आसानी होती है। ये थॉर्नडाइक ने निम्न नियम से संबंधित बताया। हाँ, बहुत अच्छी बात, उत्कृष्ट अभिलाषा होनी चाहिए। कितने अभ्यर्थी पूछते हैं सर हमें याद नहीं होता, याद होगा कहाँ से, सीखने के लिए मन में उत्कृष्ट अभिलाषा ही नहीं।
फॉर्मेलिटी कर रहे हो पढ़ने के लिए, ऐसे याद थोड़े होता है। याद करने के लिए आग लगानी पड़ती है, और जब अंदर से आग लगती है तो सब कुछ याद हो जाता है। और उस नियम को क्या बोलते हैं? तत्परता का नियम। कार्य करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। सीखने के परिणाम स्वरूप बच्चे को जब संतोष मिलता है तो सीखने की प्रक्रिया भली भांति संपन्न हो जाती है। ये थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित हैं? अब यहाँ पर तो बहुत आसान प्रश्न है, संतोष या फिर असंतोष। असंतोष, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं संतोष का मिलना जिसे हम पुरस्कार कह सकते हैं, और असंतोष हम क्या कह सकते हैं? दंड कह सकते हैं। तो यहाँ नियम कौन से की बात हो रही है? प्रभाव का नियम। यदि सीखने की किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो अधिक प्रभावपूर्ण और स्थायी बन जाती है। स्थायी बन जाती है। थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या अनुप्रयोग का नियम। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे प्रभाव का नियम कहते हैं। स्थायी बन जाती है, यानी कि वो कैसे कह सकते हैं? उपयोग का नियम है, अनुप्रयोग नहीं होगा। उपयोग अनुप्रयोग का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम के उप नियम हैं? बताओ। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या साहचर्य परिवर्तन। किसके होंगे? अभी थोड़ी देर पहले इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस पर अभ्यास। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं। ये थॉर्नडाइक के निम्न नियम पर लागू होने वाली स्थिति है। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या फिर साहचर्य परिवर्तन। सही उत्तर होगा क्या? प्रभाव। सफलता, सफल होने पर संतोष की प्राप्ति होना, असफल होने पर असंतोष। एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? बताओ। सूझबूझ का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सही उत्तर होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्योंकि बालक गणित के प्रश्नों को हल कर रहा है तो प्रयास कर रहा है। प्रयास करते समय साथ साथ में गणित के प्रश्नों को हल करते समय गलती भी साथ साथ में होती रहेगी। विज्ञान विषय के सुप्रसिद्ध सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत को अधिगम के निम्न सिद्धांत की श्रेणी में रखा जा सकता है। सूझबूझ का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, आवश्यकता अनुसार सिद्धांत। सही आंसर बताओ। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? पावलोव का है, थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है या सीएल हल का है? देखिए बिल्ली के द्वारा कितने प्रयास किए गए तब जाकर के वो सीखी थी। तो इस तरह से इतने प्रयास कैसे बालक कर सकते हैं जो धीमी गति से सीख रहे हो? आप किसे अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं? प्रक्षेपण को, वार्तालाप को, समायोजन को या फिर क्रोध को? प्रक्षेपण करना, फेंकना, वार्तालाप, यहाँ पर क्या है? समायोजन है। ये एक अधिगम की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। अधिगम में पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन हेतु कौन सा अधिगम सिद्धांत बल देता है? सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संबंधवाद का सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत। यहाँ सक्रिय अनुबंधन जो है ये स्किनर का है, जिसके अंदर पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन इस पर बल दिया जाता है। शास्त्रीय ये किसका है? ये पावलोव का है। ये पावलोव का, ये शास्त्रीय अनुबंधन का। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक का। और अनुभवजन्य सिद्धांत किसका है? जिसमें प्रौढ़ व्यक्तियों पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए, क्योंकि प्रौढ़ में ही अनुभव सबसे ज़्यादा होते हैं। बताओ ये सिद्धांत किसका है?
थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम किस सन में प्रस्तुत किए थे? 1874, 1949, 1913 या फिर 1899? तो सही आंसर क्या होगा? 1913 ईस्वी। अविश्वास, भय, मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी है? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, अंतःदृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? इस तरह से व्यक्ति को तनाव मुक्त करने संबंधित अविश्वास, भय, तो ये सब किससे संबंधित हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सीखने को अनुबंधन द्वारा सीखना किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? स्किनर ने, पावलोव ने, लर्निंग बाय कंडीशनल या कंडीशनिंग? तो ये तो सीधा सा उत्तर है इसका, क्या होगा? पावलोव, क्योंकि पावलोव को ही अनुबंधन का पिता कहते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत किस पर आधारित है? अनुक्रिया उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन या पुनर्बलन? थोड़ा सा प्रश्न की लैंग्वेज चेंज की गई, बाकी कुछ भी नहीं है। याद हमें तो सिर्फ इतना याद रखना, एस और आर या उद्दीपन और आर का मतलब अनुक्रिया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर कोहलर? तो यहाँ प्रवर्तक कौन है? इवान पेत्रोविच पावलोव। आज अधिगम के सिद्धांत पर होगा और फिर आगे सिद्धांत से संबंधित और भी क्वेश्चन मैं साथ साथ में बनाता रहूँगा। अभी 2 दिन थोड़ा व्यस्त होने के कारण टेस्ट नहीं ले पाया। आप लोग तैयारी करते रहा करो, टेलीग्राम से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अभी क्या कोरोना में ड्यूटी चल रही है तो थोड़ा सा व्यस्त हूँ। पावलोव का पूरा नाम क्या था? इरोज पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव? बिल्कुल सही है, इवान पेट्रोविच पावलोव। अनुबंधन का पिता या जनक किसे कहते हैं? आज तो सरल प्रश्न भी हो गए आपके लिए अच्छे, और आप आसानी से उत्तर दे रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे कि आज तो बड़ा आनंद आ रहा है, सारे सवाल हमारे सही हो रहे हैं। और जिस दिन कठिन आएगा उस दिन कहोगे आज तो पेपर सर खराब हो रहा है। पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी है, भोजन है, लार है या फिर कुत्ता है? भोजन है। स्वाभाविक क्या है? भोजन है। अब बताओ अस्वाभाविक क्या है? घंटी है। लार क्या है? लार उद्दीपक नहीं है, अनुक्रिया है। कुत्ता क्या है? जानवर है। और क्या होगा? पावलोव के प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? यहाँ अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? CS। पावलोव के प्रयोग में अंतिम चरण में होने वाली अनुक्रिया कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतिम चरण के अंदर UCS है, CS है, UCR है या फिर CR है? लास्ट में कौन सी होती है? क्योंकि यहाँ पर UCS, UCR, CS, फिर UCS तो UCR, CS, CR, तो अंतिम में कौन सी है? CR होगी। CS से तात्पर्य है भोजन, घंटी, लार, कुत्ता। बताओ, जिनको ये समझ में नहीं आया है उनको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, जब इतने दिन कर दिया है तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। CS से तात्पर्य क्या है? घंटी। एक समान विशेषताओं वाली वस्तुओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया कहलाती अवरोध, सामान्यीकरण, विभेदन या फिर पुनः स्थापन? सामान्य, जनरलाइजेशन हमेशा कैसे होगा? एक समान विशेषताओं वाली वस्तुओं के प्रति कैसी प्रतिक्रिया? एक जैसी प्रतिक्रिया करने पर उसे हम क्या कह सकते हैं? जनरलाइजेशन जिसमें कहते हैं। वॉटसन ने प्रयोग किया था, किसके ऊपर किया था बताओ? अल्बर्ट के ऊपर किया था। अल्बर्ट खरगोश से भी डरने लगा, रुई से भी डरने लगा और सफ़ेद कपड़े से भी डरने लगा। इसका मतलब जनरलाइजेशन कह सकते हैं। किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति अनुबंध में बाधा पहुंचाती है तो ये क्या कहा जाएगा?
बाधा पहुंचाना, विभेदन, सामान्यीकरण, या फिर इसे अवरोध या फिर पुनः स्थापन। देखिए जब भी ऐसी बात आती है, बाधा पहुंचाने की बात आए, तो उसका अवरोध कह सकते हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे, अवरोध। कृत्रिम उद्दीपन के बाद, देखिए कृत्रिम, स्वाभाविक नहीं है, कैसा, कृत्रिम, स्वाभाविक उद्दीपक ना दिया जाए, बिल्कुल क्या कह रहे हैं, घंटी बजने के बाद भोजन नहीं दिया जाए। अच्छा ठीक है, कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्त्राव बंद कर देता है, क्या हो जाएगा, विलोपन, सामान्यीकरण, अवरोध या विभेदन। बिल्कुल, अनुक्रिया का विलोप हो जाता है। ऐसे प्रश्न आरटेट रीट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, किसके ऊपर, सही आंसर दे दिया है, अल्बर्ट के ऊपर। और उसकी पत्नी का नाम क्या था, रेनर था, रेनर। प्रयोग किस पर, किससे किया था, खरगोश से। अनुबंधन प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण हो जाता है, पुनर्बलन के कारण, आवर्ती के कारण, पुनर्बलन की अनुपस्थिति के कारण। बिल्कुल सही बताया, पुनर्बलन की जब अनुपस्थिति रहेगी, भोजन नहीं मिलेगा, केवल घंटी बजती रहेगी, अनुक्रिया विलुप्त हो जाएगी। भाषा एवं व्याकरण हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा है, सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया या फिर क्षेत्र सिद्धांत। सही होगा कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन। सतर्कता पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है, सक्रिय अनुबंधन है, शास्त्रीय अनुबंधन है, उद्दीपन अनुक्रिया है या फिर क्षेत्र सिद्धांत। इसका भी सही उत्तर क्या होगा, शास्त्रीय अनुबंधन। वर्णमाला शिक्षण एवं आधारभूत गणित ज्ञान हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा है, आधारभूत गणितीय के ज्ञान, उद्दीपन अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या फिर क्षेत्र सिद्धांत। कौन सा होगा, एस आर थ्योरी होगी, एस और आर थ्योरी। बुरी आदतों को समाप्त करने तो उपयोगी सिद्धांत माना जाता है। बुरी आदतों को समाप्त करने के लिए हमेशा ये सिद्धांत ही लागू होगा, और इस सिद्धांत का नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे पावलोव का सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छी आदतों के निर्माण में और बुरी आदतों को छोड़ने में, ध्यान से समझ लेना, अच्छी आदतों के निर्माण में और बुरी आदतों को छोड़ने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत उपयोगी है। किस मनोवैज्ञानिक ने, अब देखिए ये परिभाषा एक और शामिल हो गई साथ में, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास किया है। एक बार परिभाषा वापस समझ लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण तथा लक्ष्य निर्देशित, उद्देश्य और लक्ष्य किसके लिए सामने था, किसके सामने था बताओ, बिल्ली के सामने था, इसीलिए उसको इसको प्राप्त करने के लिए बार बार क्या मिल रही थी, अभिप्रेरणा मिल रही थी, और इसीलिए वो क्या कर रही थी, प्रक्रिया कर रही थी। तो ये सिद्धांत में इसमें किसका आ जाएगा, थॉर्नडाइक का आ जाएगा। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किस सन में प्रतिपादित किया था, सन बताओ, क्योंकि उसी समय इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 1904 ईस्वी को इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यांत्रिकता पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है,
ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बालक को क्या बना देता है? यंत्र के समान बना देता है। शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया या फिर क्षेत्र सिद्धांत। कोई अनुक्रिया नहीं कराता है, इसलिए सिद्धांत में ये बातें याद रखना, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। अब शब्दों के प्रयोग का विरोध करने वाला सिद्धांत कौन सा है? सक्रिय अनुबंधन है, शास्त्रीय अनुबंधन है, उद्दीपन अनुक्रिया है या फिर क्षेत्र सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सुलेख विकसित करने हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? अच्छी लिखावट, सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया या फिर क्षेत्र सिद्धांत, जिसमें सुलेख विकसित किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत कौन सा होगा? घंटी बजाकर भी लार लाई जा सकती है, तो अच्छा सुलेख भी विकसित करवाया जा सकता है, जिसमें कहा जा सकता है शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। आज के सिद्धांत टॉपिक को कल और आगे बढ़ाऊंगा और कल ऐसे ही सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न लेकर के आऊँगा, जिससे आपके कोई भी सवाल आगे परीक्षा में गलत नहीं होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहना।